हेलो स्टूडेंट्स। आई होप सब बहुत बढ़िया से हैं। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो जैसे आप जानते हैं हमने मोशन चैप्टर जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है क्लास 9 का, उसमें हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, मोशन कितनी तरह की होती है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। तो अब हम करने जा रहे हैं ग्राफ्स, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफ्स क्या होते हैं और वो मोशन को कैसे हमें बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमने ये समझना आज। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्राफ का डेफिनेशन। तो ग्राफ का बेसिक डेफिनेशन है कि ग्राफ पिक्टोरियली दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज का रिलेशन शो करता है। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन की बात करूंगा मैं। ग्राफ, इट इज अ पिक्टोरियल, मतलब पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन और रिलेशनशिप बिटवीन टू or more physical quantities. तो फिजिक्स में ग्राफ्स का बहुत यूज है, क्योंकि ग्राफ्स हमें पिक्चर्स की हेल्प से, एक तरह की डायग्राम की हेल्प से हमें ये समझाने में हिम्मत रखते हैं कि कैसे एक क्वांटिटी के बदलने से दूसरी क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो कुछ एग्जांपल्स दे देते पहले ग्राफ्स की जो हम पढ़ने वाले हैं, और फिर हम ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करते हैं और इनको हमने कैसे रीड करना है वो समझेंगे। तो एग्जांपल्स है ग्राफ्स की। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या फिर लेट्स से स्पीड टाइम ग्राफ। बहुत तरह के ग्राफ्स होते हैं, बट ये कुछ बेसिक सी एग्जांपल्स हैं एक्सेट्रा। तो इससे पहले कि हम ये समझें कि ग्राफ्स कितने टाइप्स के होते हैं, आइए देखते हैं कि ग्राफ बनाना कैसे। तो जैसे आप समझते हैं कि एक ग्राफ पेपर होता है, अगर हम उस पर एक लाइन वर्टिकली और एक इसके परपेंडिकुलर लाइन बना दें, तो ये दो लाइंस मिलके एक्सिस कहलाते हैं। इन्हें हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को अक्सर हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं, बट एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से एक्स एक्सिस हैं और कौन से वाई एक्सिस हैं। बट यूजुअली क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस लिखते हैं, इसलिए आप वो मान सकते हैं। इसी तरह इस एक्सिस को हम कहते हैं वर्टिकल एक्सिस, एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो हम दो एक्सिस के साथ एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ दिस इज अ ग्राफ जहां पे ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका मतलब ओरिजिन होता है। इसे हम ओ अल्फाबेट के साथ यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, दोनों एक्सिस के बीच में हमेशा 90 डिग्रीज का एंगल होता है। दैट मीन्स ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। नाउ एक बार हमने जब ये एक्सिस ड्रॉ कर दी, तो जिस पेपर पे, जिस ग्राफ पेपर पे या नॉर्मल पेपर पे ये एक्सिस ड्रॉ हो रही है, ये एक्सिस उस पेपर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कैसे? दिस इज फर्स्ट रीजन। हम हमेशा गिनती एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, मींस घड़ी की उल्टी दिशा में। एक घड़ी कैसे घूमती है? लाइक दिस। बट जो इसके उलट घूमे, घड़ी के उलट घूमे, उसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो घड़ी की उल्टी दिशा में गिनती करते हुए, दिस इज द फर्स्ट पोर्शन, अभी मैं इनको नाम दूंगा, सेकेंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन एंड फोर्थ पोर्शन। क्योंकि ये 4 इक्वल पार्ट्स हैं और पूरे का 1/4 एक क्वाड्रेंट कहलाता है। एक नॉर्मली एक सर्कल का 1/4 एक क्वाड्रेंट कहलाता है। तो यहां पे इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट
फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आउट ऑफ ऑल दीज 4 पोर्शंस, हर पोर्शन को एक एक क्वाड्रेंट का नाम दिया गया और हमें जो ग्राफ्स बनाने हैं वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाने हैं। जो हमारे क्लास 9 के सिलेबस में आते हैं वो वाले ग्राफ्स सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में बनते हैं, जिनमें एक्स एक्सिस की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और वाई एक्सिस की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। यहाँ पे इस साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस होते हैं और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये वाले ग्राफ्स हमारे सिलेबस में नहीं आते, हमें सिर्फ वही ग्राफ्स ड्रॉ करने जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। गिवन दिस थिंग, इतनी नॉलेज के साथ अब हम ग्राफ्स की टाइप्स पढ़ सकते हैं। तो देखिए हमारे पास टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हैं, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। सो बेसिकली हमारे सिलेबस में 2 तरह के ग्राफ्स हैं, 2 टाइप के ग्राफ्स हैं। पहली टाइप पोजीशन टाइम ग्राफ, और पोजीशन टाइम का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा था कि ग्राफ में हम फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप समझते हैं। इसका मतलब है ये जो भी मैं एक्सिस बना रहा हूं ये कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा जिस फिजिकल क्वांटिटी की बात पहले होती है वो हमेशा हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सिस्टम बनाया हुआ है, चाहे आपको पता है कि एक्सिस को इन्वर्ट भी किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 95% 99% केसेस में हम पहले हमेशा वाई एक्सिस की क्वांटिटी को लिखते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं वाई एक्सिस के ऊपर रखूंगा और टाइम इसको मैं एक्स एक्सिस के ऊपर रखूंगा। अब इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ की आगे 2 टाइप्स हैं। पोजीशन को मेजर करने के लिए या तो हम डिस्टेंस की मदद ले सकते हैं, तो पहली टाइप आ गई डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसमें हम y एक्सिस पे डिस्टेंस को प्लॉट करेंगे और x एक्सिस पे टाइम को। और दूसरी टाइप आ गई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसमें हम y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट करेंगे और x एक्सिस पे टाइम है ही। सो दिस इज द वन टाइप ऑफ ग्राफ जो हमें पढ़ना है, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दोनों ही पोजीशन टाइप ग्राफ में आते हैं। जो दूसरी टाइप के ग्राफ्स हैं वो है स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब हम y एक्सिस पे या तो स्पीड या वेलोसिटी को प्लॉट करेंगे और x एक्सिस पे टाइम को प्लॉट करेंगे। तो यहां से भी आप देख सकते हैं 2 तरह के ग्राफ्स निकल के आते हैं, एक स्पीड टाइम ग्राफ हो गया और एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैं यहां से लिख सकता हूं, पहला ग्राफ हो जाएगा स्पीड टाइम ग्राफ और दूसरा ग्राफ हो जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इन ग्राफ्स को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ्स की। सो फॉर एग्जांपल मुझे एक सिनेरियो दिया हुआ है, एक एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल लेके के समझते हैं। एग्जांपल कुछ ऐसी है कि हाईवे पे एक कार मूव कर रही है, ठीक है। कार ने मूव करना शुरू किया हमारे घर से। तो लेट्स से एक कार में मैं ट्रेवल करना चाहता हूँ और वो गाड़ी घर के बाहर से हम शुरू करते हैं। तो इनिशियली घर को हम ओरिजिन मान लेते हैं, क्योंकि वहां से ही जर्नी की शुरुआत हो रही है तो उसे ओरिजिन मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, टेबल में 2 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम है डिस्टेंस ट्रेवल्ड का या डिस्प्लेसमेंट का। हम मान लेते हैं कि हमारी कार हाईवे पे बिल्कुल स्ट्रेट मोशन शो कर रही है
और सीधी मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होते हैं, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और दूसरा कॉलम है टाइम का, ठीक है जी, और हमें यूनिट्स भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो लेट्स से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर्स एंड टाइम इज इन सेकेंड्स। ओके, सो सबसे पहले हमारी गाड़ी की पोजीशन है 0, क्योंकि अभी हमने चलना शुरू नहीं किया, और टाइम भी लेट से स्टार्ट कर लें 0। अब टाइम स्टार्ट करने का मतलब क्या है, आपको आएगा मन में कि सर टाइम तो चलता रहता है। तो टाइम स्टार्ट करने का ये मतलब है कि जहाँ से हमने नोट करना शुरू किया, ऐसे तो टाइम हमेशा चलता रहता है, उसको कोई रोक थोड़ा सकता है जो स्टार्ट कर ले, बट यहाँ पे टाइम 0 होने का मतलब है कि हमने अभी ऑब्जर्व करना शुरू किया है, ठीक है। सो मैं देखता हूँ, लेट्स से मैंने किसी तरह से ये मैनेज कर लिया कि कितने डिस्टेंस को मैंने कितने टाइम में ट्रेवल किया, वो मुझे साथ साथ मेरी गाड़ी बताती रहे। तो लेट्स से ये गाड़ी में मैं अपने ओरिजिन पॉइंट से 10 मीटर्स आगे गया और मैंने टाइम नोट किया, तो इसमें मुझे सिर्फ 2 सेकेंड्स लगे, मतलब 2 सेकेंड्स के अंदर मेरी कार ने 0 से 10 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ओके, उसके बाद में 20 मीटर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट हम जब गए तो देखा कि गाड़ी में 4 सेकेंड्स बीते थे। देन 30 मीटर्स आगे गए 6 सेकेंड्स बीते थे, 40 मीटर्स आगे गए 8 सेकेंड्स बीते थे, और 50 मीटर्स तक हम गए तो 10 सेकेंड्स बीते थे। तो ये एक सिनेरियो हो गया, ठीक है। इस केस में आप देख सकते हैं कि हर 10 मीटर ट्रेवल के लिए मुझे 2 सेकेंड का टाइम चाहिए। अब हम इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पे मैं पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, क्योंकि पोजीशन का मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है। ग्राफ में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का फर्क खत्म हो जाता है, क्योंकि ग्राफ सिर्फ नेचर और मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम पहले 2 एक्सेस बनाएंगे, एक y एक्सेस के लिए लाइन और एक x एक्सेस के लिए ओरिजिन x एक्सेस एंड y एक्सेस। नाउ हम लेबल करेंगे कि इन एक्सेस पे कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज रखी जाएंगी। तो आप देख सकते हैं y एक्सेस पे मैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को रखूंगा, तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को रखता हूँ, और साथ ही साथ यूनिट्स मेंशन करना भी नहीं भूलता, साथ ही साथ मैं यूनिट्स मेंशन करना भी नहीं भूलता। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने y एक्सिस पे रख लिए और x एक्सिस पे हमने रख लिया टाइम को, एंड टाइम इज इन सेकेंड्स। तो यूनिट्स मेंशन करने जरूरी होते हैं, ठीक है जी। सो अब हम इनको प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के लिए हमें किसी भी ग्राफ पे कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है, तो मैं कोऑर्डिनेट्स का कॉलम यही बना देता हूँ, कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं, लिखते हैं, और फिर y कोऑर्डिनेट्स को। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0, 0,0 मतलब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स, देन 2,10, 4,20, 6,30, 8,40 एंड 10,50, 10,50। तो अब हम इनको प्लॉट करते हैं। सो 0,0 दैट मीन्स ओरिजिन इटसेल्फ, दीज आर दी फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, ये पहला पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। मैं इस पॉइंट को ओरिजिन है तो ओ ही कह देता हूँ। देन 2,10। अब देखिए हमारे पास x एक्सिस पे वैल्यू बाय 2 इंक्रीज कर रही है और y एक्सिस पे 10 का गैप है, तो मैं यहाँ पे नंबरिंग करता हूँ, यहाँ पे वैल्यूज ऐड करता हूँ, इसे हम कहते हैं मेजरमेंट देना हमारे एक्सिस को। तो मैं यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से वैल्यूज लिख देता हूँ, और y एक्सिस पे मुझे जरूरत है ज्यादा बड़े गैप्स की, तो 10, 20, 30, 40, 50। तो हम ऐसे अलग अलग मेजरमेंट्स दे सकते हैं। नाउ 2,10, 2,10 प्लॉट करने के लिए हम 10 से एक डॉटेड लाइन जो कि परपेंडिकुलर हो y एक्सिस के पास करेंगे, और 2 से भी एक लाइन पास करेंगे। यहाँ पे ये
एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए और ये वाली लाइन वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वो हमारा पॉइंट बनेगा 2,10। सो दिस इज द पॉइंट। देन 4,20, this is the point, 6,30, then 8,40 and 10,50. सो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए 0,0, 2,10, 4,20, 6,30, 8,40 एंड 10,50। अब हम इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे विद द पेंसिल स्केल। तो मैं यहां पे इनको ज्वाइन करता हूं और आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें क्या बताता है, याद रखिएगा, जब भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे हो और टाइम एक्स एक्सिस पे हो और आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है तो ये शो करता है यूनिफॉर्म मोशन। दिस काइंड ऑफ मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, जिसका मतलब होता है इक्वल डिस्टेंसेस आर ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख के भी आइडिया लगता है, हर 2 सेकेंड्स के टाइम इंटरवल में 10 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। हर 2 सेकेंड्स में 10 मीटर्स ट्रेवल हो रहे हैं। हर 2 सेकेंड्स का गैप है, उसमें आप 10 मीटर्स ट्रेवल कर रहे हो। सो इसका तो यही मतलब हुआ कि इक्वल डिस्टेंस मेजर हो रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहे हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। तो ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन हुई, ये एक यूनिफॉर्म मोशन हुई। बट अगर ये ग्राफ ऐसा ना बन के एक दूसरा सिनेरियो बने, जैसे कि ये देखिए, मान लीजिए एक और सिनेरियो में दिया होता जिसमें कहा होता कि आपकी गाड़ी घर के बाहर खड़ी है, ठीक है। तो अभी टाइम हमने नोट करना शुरू किया 0 सेकेंड्स और गाड़ी घर के बाहर ही खड़ी है, मतलब उसने ट्रैवल शुरू भी नहीं किया, तो उसका डिस्टेंस कवर्ड 0 है। अब हम अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर देते हैं बट कार ऑन ही नहीं हो रही। लेट्स से कार को हम सेल्फ मार रहे हैं और कार आगे बढ़ ही नहीं रही, कार ऑन ही नहीं हो रही। सो टाइम हर पल बदल रहा है। लेट्स से 2 सेकेंड्स हो गए बट कार मूव ही नहीं की अपनी जगह से, उसका डिस्टेंस 0 है। देन 4 सेकेंड्स हो गए, फिर डिस्टेंस 0 है। देन 6 सेकेंड्स हो गए, ठीक है, डिस्टेंस 0। 8 सेकेंड्स हो गए, डिस्टेंस 0 है। इस तरह से करते करते 10 सेकेंड्स बीत गए, गाड़ी ऑन ही नहीं हुई, डिस्टेंस 0 है। सो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स देखिए 0,0, जो कि फिर से ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स है, 2,0, 4,0, 6,0, 8,0 एंड 10,0। अब इन कोऑर्डिनेट्स को जब मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो वो कैसे बनेंगे देखते हैं। 0,0 मीन्स ओरिजिन, 2,0 मीन्स, अब यहाँ पे 2,0 का मतलब होता है ऑन एक्स एक्सिस, 4,0 मीन्स ऑन एक्स एक्सिस, 6,0 एक्स एक्सिस के ऊपर, 8,0 एक्स एक्सिस के ऊपर और 10,0 भी एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एक्स एक्सिस वाली लाइन ही ये ग्राफ है। कहने का मतलब अगर आपकी गाड़ी में टाइम चेंज हो ही जा रहा है पर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा तो कार किस तरह की मोशन शो कर रही है? आंसर इज गाड़ी किसी तरह की मोशन शो नहीं कर रही, वो रेस्ट पे है। एंड यही यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हमें एक ऐसा ग्राफ मिलता है जो या तो एक्स एक्सिस इटसेल्फ हो या फिर कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। दोबारा ध्यान से सुनिए, whenever we get
a position time graph on x axis itself or a line parallel to x axis. x axis का मतलब होता है टाइम एक्सिस, ठीक है, टाइम एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन मिल जाए, ठीक है, ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस मींस टाइम एक्सिस, या तो टाइम एक्सिस पे ही ग्राफ बन जाए या उसके पैरेलल कोई लाइन बने, कोई ग्राफ बने, देन इट represents the object is not moving, it is at rest. ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, वो रेस्ट पे है. तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है. जब भी आपको कोई ऐसा ग्राफ मिले, पोजीशन टाइम ग्राफ, ये वैल्यूज को देखना, चेक करना पहला स्टेप होगा. आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि वो पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो ये कंसेप्ट अप्लाई होगा. तो जब भी आपको एक पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा दिखाई पड़े जिसमें या तो ग्राफ की जगह एक्स एक्सिस की लाइन बन रही है या एक ऐसी लाइन बन रही है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो समझ जाइए कि वो ग्राफ ऐसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि रेस्ट पे है. तो ये एक सेकंड सिनेरियो होगा जो हमारे पोजीशन टाइम ग्राफ में लागू होगा. इसी तरह से एक और सिनेरियो बन सकता है, ये देखते हैं. मान लीजिए मैं ये ऐसे समझाता हूँ कि सेम कार है हमारे पास, हमने जब टाइम ऑन किया, जीरो से स्टार्ट किया, तभी गाड़ी मूव करने लग पड़ी. तो पहले कार की डिस्प्लेसमेंट जीरो थी, पर 2 सेकेंड्स में उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी 10 मीटर्स. साथ ही हमने रेस बढ़ा दी और गाड़ी एक्सेलरेट हो गई. तो 4 सेकेंड्स बीतने पे गाड़ी का डिस्टेंस ट्रेवल था लेट्स से 25 मीटर्स, ठीक है. देन 6 सेकेंड्स बीतने पे ये डिस्टेंस हो गया लेट्स से 45 मीटर्स. 8 सेकेंड्स बीतने पे हो गया 65 मीटर्स एंड देन 85 मीटर्स. तो कहने का मतलब तो ये हुआ कि ये ग्राफ, इसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, इसमें स्पीड का, डिस्टेंस ट्रेवल्ड का चेंज आ रहा है. टाइम इंटरवल्स दो यूनिट से बढ़ रहे हैं, बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम यूनिट से नहीं बढ़ रहा, ठीक है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स 0,0, 2,10, 4,25, 6,45, 8,65 एंड 10,85 बन रहे हैं. तो जब हम इनको प्लॉट करेंगे देखते हैं. सो दिस इज y एक्सिस origin, x axis. On y axis we have distance or displacement. It is in meters, and on x axis we have time. It is in seconds. Now पहले कोऑर्डिनेट 0,0 तो वो यहाँ पे लेंगे, देन हम 2, 4, 6, 8, 10 इनको मार्क कर लेते हैं. और y एक्सिस पे मैं लेट्स से 10 का गैप ही लेता हूँ. सो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक चले जाते हैं. अब प्लॉटिंग करते हैं तो 0,0 इज दिस पॉइंट ओनली, 2,10 यहाँ पे, 4,25, 25 will be in between 20 and 30, यहाँ पे 6,45, यहाँ पे 8,65, और इस वैल्यू को थोड़ा सा बदल दें, 10,85 की जगह 10,100 कर देते हैं. 100 डिस्टेंस ट्रेवल, ताकि थोड़ा सा चेंज ज़्यादा हो जाए और हमारा ग्राफ क्लियर बने. 100, सो 10,100 विल बी समवट ओवर लाइक दिस.
तो जब हम इन पॉइंट्स को मार्क करेंगे, आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा बल्कि एक कर्व लाइन है। और जब भी हमें एक कर्व लाइन मिलती है इन पोजीशन टाइम ग्राफ, तो समझ जाइए दैट वो ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अब तक हमने क्या समझा कि ग्राफ्स क्या होते हैं, दे आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज। ग्राफ्स की टाइप्स क्या होती हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ एंड स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में हमारे पास तीन तरह के सिनेरियोज बनते हैं। पहला सिनेरियो जब हमें यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ मिलता है, दूसरा सिनेरियो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, और तीसरा सिनेरियो जब हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ मिलता है। अब यहाँ पे हमें और भी कुछ चीजें देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि इस ग्राफ से मैं ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकता हूँ और बता सकता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट ऐसा ग्राफ प्लॉट कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी वो कैसे निकले। और उसके लिए एक कंसेप्ट हम यूज करते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ। मान लीजिए मैं इन दो पॉइंट्स के बीच में इस ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो लेट्स से इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 एंड x2 y2। तो स्लोप का मतलब क्या होता है, देखिए स्लोप का ये मतलब होता है कि यहाँ पे ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, दिस ट्राइंगल, इसके परपेंडिकुलर को इसके बेस से डिवाइड कर दिया जाए, यही स्लोप होता है। स्लोप का मतलब ढलान होता है, और स्लोप निकालने के लिए, ढलान निकालने के लिए आप बस एक काम कीजिए, उस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर को उसके बेस से डिवाइड कर दीजिए। अब परपेंडिकुलर कैसे मिलेगा हमें, तो आप देख सकते हैं कि दिस इज y2 कोऑर्डिनेट, मतलब ये टोटल हाइट हमारे पास फ्रॉम द ओरिजिन y2 होगी एंड यहां तक हाइट हमारे पास y1 होगी। तो अगर हमें इतनी रिमेनिंग हाइट निकालनी है तो वो बनेगी y2 माइनस y1। सो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय बेस निकालने के लिए, सो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, यहां ओरिजिन से लेके बिल्कुल इस पॉइंट के नीचे तक का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज x2, एंड यहां से लेके इस पॉइंट के नीचे तक का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, दिस इज x1। सो ये वाली वैल्यू बनेगी x2 माइनस x1, दिस रिमेनिंग वैल्यू x2 माइनस x1। सो ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। स्लोप हम क्यों यूज करते हैं, स्लोप ऑफ अ ग्राफ कैन गिव यू अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी। इन दिस केस स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, slope of position time graph gives speed or velocity of object during the time interval जो हमने कैलकुलेशंस में यूज किया है, उस टाइम इंटरवल को हम डेल्टा टी कह देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे y एक्सिस में चेंज हो रहा है, उसको हम x एक्सिस के चेंज से डिवाइड करें। सो स्लोप का फॉर्मूला हो गया चेंज इन वैल्यू ऑफ y एक्सिस, डेल्टा मींस ट्रायंगल मींस चेंज, डिवाइडेड बाय चेंज इन वैल्यू ऑफ x एक्सिस। सो ये बन जाएगा चेंज इन वैल्यू ऑफ y एक्सिस होगा डिस्टेंस में चेंज, डिस्टेंस में से डिस्टेंस माइनस करेंगे तो डिस्टेंस ही आएगा, और x एक्सिस में चेंज का मतलब टाइम में से टाइम माइनस करेंगे तो टाइम ही आएगा, और डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्पीड या वेलोसिटी के लिए हम यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ग्राफ में हम वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज का फर्क नहीं बता पाते। उसका रीजन ये है, वैसे ग्राफ्स की पिक्चर से हम चाहे बता पाए, बट यहाँ पे इस चीज का ये मतलब हुआ कि आपके ग्राफ में सिर्फ मैग्नीट्यूड को प्लॉट किया जा रहा है, डायरेक्शन की तो कोई बात ही नहीं हो रही।
तो अगर आपके पास एक्स वाई एक्सिस पे डिस्टेंस हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इसकी स्लोप आपको स्पीड दे देगी, और अगर वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट हो तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये जो स्लोप है ये आपको वेलोसिटी दे देगी। इसके साथ में हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ का कंसेप्ट कवर होता है। अब हम चलते हैं स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी या फिर स्पीड टाइम ग्राफ। ऐसे ग्राफ्स में हम वाई एक्सिस पे स्पीड या वेलोसिटी रखते हैं और एक्स एक्सिस पे टाइम रखते हैं। इसमें भी तीन तरह के ग्राफ्स आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब होता है that the object is showing uniform accelerated motion, मतलब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, अगर एक स्पीड टाइम ग्राफ आपके पास एक ऐसी लाइन लेके आए जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब होता है दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद फिक्स्ड स्पीड। ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड या वेलोसिटी से चल रहा है। इट इज डेफिनेटली यूनिफॉर्म मोशन, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन इज जीरो, मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर हाईवे पे 40 किलोमीटर/आवर से एक गाड़ी चल रही है, ना ही ब्रेक सप्लाई कर रही है और ना ही रेस बढ़ा रही है, इसका मतलब है कि उसका ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा। एंड लास्ट, अगर हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ एक कर्व लाइन हो तो इसका मतलब भी होता है कि ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है और डेफिनेटली नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मतलब होता है, ये देखिए। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है कि अगर एक्सेलरेशन 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है तो हर सेकंड में जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड बाय 2 चेंज हो रही है। जैसे मान लीजिए 0 सेकंड्स में उसकी स्पीड थी 10 मीटर्स पर सेकंड, तो 1 सेकंड बीतने पे उसकी स्पीड हो जाएगी 12 मीटर्स पर सेकंड, या 2 बढ़ जाएगी अगर पॉजिटिव हो, और अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन तो 2 कम हो जाएगी। हर सेकंड बीतने पे ये स्पीड बाय 2 यूनिट्स चेंज होगी। ठीक है, बट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ये मतलब है कि अगर अभी एक्सेलरेशन 2 है तो बाद में वो एक्सेलरेशन 2 नहीं रहेगी, मे बी 2.2 हो जाए, फिर एक्सेलरेशन 2.5 भी हो सकती है, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन कम भी हो सकती है। मतलब हर सेकंड में जो ऑब्जेक्ट की स्पीड में फर्क आ रहा है वो फर्क भी फिक्स नहीं है, कभी वो फर्क ज्यादा हो जाएगा, कभी वो फर्क कम हो जाएगा, तो हम उसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब यहाँ पे हमारे पास एक स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप का क्या मतलब होगा। स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दोनों में से कोई भी ग्राफ हो, इसका मतलब होता है कि ये हमें एक्सेलरेशन वाली फिजिकल क्वांटिटी प्रोवाइड करती है। कैसे? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और यहाँ पे हम स्लोप निकालें किसी भी ग्राफ में, जैसे स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन द वैल्यू ऑफ y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन द वैल्यू ऑफ x एक्सिस, y2 minus y1 upon x2 minus x1, एंड चेंज इन द वैल्यू ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी प्लॉटेड है, वेलोसिटी या स्पीड? तो लेट्स से वेलोसिटी लिख देते हैं। एंड x एक्सिस पे टाइम है, तो टाइम में से टाइम माइनस होगा, टाइम में मिलेगा, एंड वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? दिस इज एक्सेलरेशन। तो इस तरह हमें समझ लगता है कि स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमें एक्सेलरेशन देती है। यहाँ पे हमारे पास एक और फिजिकल क्वांटिटी निकल के आती है, एंड दैट इज एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सपोज मुझे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इस ग्राफ के अंडर कितना एरिया आ रहा है वो कैलकुलेट करना आपको मिल जाए और मुझे पूछा जाए कि उसका क्या मतलब है, तो सबसे पहले इन दो पॉइंट्स के बीच में
मैं नाम दूंगा O एंड ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ऑन एक्स एक्सिस, टाइम एक्सिस, और इस ट्राइंगल का या इस रीजन का मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा। और ये जो एरिया होता है ये हमें हमेशा डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके देता है। सो ऑलवेज रिमेंबर एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर स्पीड टाइम ग्राफ हो तो वो आपको डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैलकुलेट करके देगा, और अगर वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो वो आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके देगा। तो स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दो चीजें समझाते हैं, दो नई फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताते हैं। एक, स्लोप से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और एरिया अंडर द ग्राफ से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जो हमने इससे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़े थे उसमें सिर्फ एक नई फिजिकल क्वांटिटी हम निकाल पाते हैं और वो है स्लोप से। उनकी स्लोप हमें वेलोसिटी या स्पीड देती है। सो बच्चों, ये था आज का लेक्चर अबाउट द ग्राफ्स। अलग अलग तरह के ग्राफ्स और उनकी रिप्रेजेंटेशन के मतलब, उनकी स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है, स्लोप हमें क्या देता है, एरिया हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देती है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इस लेक्चर को समझने के लिए आपको बहुत कंसंट्रेशन के साथ इस लेक्चर को सुनना पड़ेगा और नोट्स बनाने पड़ेंगे। ऑल द बेस्ट।